दोस्तों आज की कहानी में हम बताएंगे कि 20 साल पहले कत्ल किया हुआ कातिल कैसे सामने आया और पुलिस उसको कैसे पकड़ लिया। दोस्तों आज की कहानी दीपक राठौर हत्या मामले की है, जो कि उसको 20 साल पहले हत्या कर मार दिया गया था। दीपक राठौर से हत्यारा कैसे मिला था, किस काम से राठौर के साथ मुंबई गया था कातिल और पुलिस ने किस तरह हत्यारे को पकड़ा। दोस्तों अगर कोई कत्ल करके 20 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे और फिर वो अचानक से एक दिन सामने आ जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। दोस्तों सांता क्रूज पुलिस ने ऐसे ही एक आरोपी रुपेश रामनाथ को पकड़ा था। आरोप ये था कि 20 साल पहले उसने सांता क्रूज के एक होटल में उसके साथ रुके दिल्ली के दीपक राठौर का हत्या कर उससे 1,30,000 रुपये लेकर भाग गया था। तब से उसने पुलिस से बचने के लिए देश भर में कई ठिकाने बदले, काम और नाम भी बदले, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी 3 जून को बताया कि पुलिस को रुपेश के पास से जो आधार कार्ड मिला उसमें उसका नाम अतुल विजय केडिया लिखा हुआ था। वो बिहार के मुजफ्फरपुर के तालुका औराई के मथुआ गांव के निवासी है। मुंबई पुलिस ने इन 20 साल में 15 से 20 बार उसके गांव गई। 2 बार अलग अलग डिटेंशन टीमें भी बनाई, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं आया। डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय के अनुसार हमने फिर से एक बार कोशिश करने का फैसला लिया। पिछले महीने एपीआई तुषार कदम और पीएसआई शिव कुमार जाधव की टीम बिहार के मथुआ गांव में कई दिन से डेरा डाले रही। दरअसल 2-3 दिन पहले ही किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि वो थाने में एक मिठाई की दुकान पर काम कर रहा है। ये जानकारी बिहार गई जांच टीम ने मुंबई में शेयर की। तत्काल सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर संदीप विश्वसराव और अरुण घोटके सादी वर्दी में दुकान में आ गए और वहां जाकर सिर्फ ये पूछा कि अतुल विजय केडिया यहाँ पर कौन है। जवाब में खुद केडिया का मुंह पुलिस की तरफ मुड़ गया। फिर उसे तत्काल गिरफ्त में ले लिया और उसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। फिर उससे पूछताछ के दौरान वो बताता है कि दीपक राठौर का कत्ल उसने ही किया था। दोस्तों उसका ओरिजिनल नाम रुपेश रामनाथ राय है। जब उसने कत्ल किया था तो उसकी उम्र 22 साल थी, लेकिन अब वो 42 साल का हो चुका है। दीपक राठौर दिल्ली के सुंदर नगर इलाके के रहने वाले थे और वहीं रुपेश बिहार का निवासी है। फिर उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रुपेश साल 2000 में काम के सिलसिले में दिल्ली आया था। उसे काम नहीं मिला तो वो गोलियां चलाने की प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया। फिर उसने एक पिस्टल भी खरीदा, लेकिन 2001 में उसे दिल्ली पुलिस अमर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने बाद वो जेल से बाहर आ गया। उसी दौरान उसको किसी ने कहा कि तुम ड्राइविंग सीख लो, क्योंकि दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों की कमाई खूब होती है। फिर उसने ड्राइविंग सीखने का फैसला किया। उसके बाद उसने ड्राइविंग लर्निंग सेंटर चला गया। वहाँ ड्राइविंग सिखाने का काम दीपक राठौर करते थे। दीपक ने रुपेश को ड्राइविंग सिखाई। इसी बीच उन दोनों की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। लेकिन ड्राइविंग सीखने के बाद भी रुपेश दिल्ली में टैक्सी नहीं चलाई। उसने और दीपक ने बाद में मिलकर कपड़े के पैकिंग का काम शुरू कर दिया। फिर गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 31 मई 2003 को दीपक और रुपेश कपड़े खरीदने के लिए मुंबई आ गए। दीपक के पास 1,30,000 रुपये का कैश था और ये 20 साल पहले 1,30,000 रुपये बहुत मायने रखती थी। दोनों ने सांता क्रूज के होटल नेस्ट में कमरा नंबर 108 बुक कराया। इसके बाद दोनों ने गिरगांव चौहाटी, जुहू चौपाटी, गेट वे ऑफ इंडिया और मुंबई के कई जगह पर घूमने शुरू कर दिए। बाद में रुपेश कमरे से निकल गया और दीपक कमरे में ही रह गए। 4 जून 2003 को सुबह 10 बजे रूम सर्विस बॉय दिनकर सेठी ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया।
लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तो उसने होटल के मैनेजर को जाकर ये बात बताई। फिर होटल मैनेजर वहाँ की मास्टर की लेकर आता है और दरवाजे को खोल देता है। तो वो देखता है कि एक आदमी चादर ओढ़े बेड पर सोए पड़े हैं। मैनेजर जाकर उसको जैसे ही हिलाता है तो कोई हरकत नहीं होती है। फिर मैनेजर उसके मुंह से चादर को हटाता है तो देखता है कि ये तो मर चुका है और मैनेजर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर पुलिस की टीम आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता है और वो लोग लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में लिखा था कि व्यक्ति ऐसे नहीं मरा है, उसको मारा गया है, यानी उसका हत्या किया गया है। होटल नेस्ट बहुत ही छोटा होटल था। उस समय आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब डॉक्यूमेंट्स देने की कोई ज़्यादा नियम नहीं थी, लेकिन हाँ कमरा दीपक के नाम से बुक किया गया था और डायरी में दीपक का मोबाइल नंबर भी लिखा गया था। इसके बाद दीपक के घर दिल्ली में सूचना दी गई और परिवार ने दीपक के लाश की शिनाख्त कर ली। फिर दीपक की फैमिली बताती है कि दीपक के साथ रुपेश नाम का व्यक्ति आया था जो कि बिहार का रहने वाला है। चूँकि रुपेश ने दिल्ली में ड्राइविंग लर्निंग सेंटर में दीपक से ही ड्राइविंग सीखी थी। उसके बाद सांता क्रूज पुलिस बिहार में रुपेश के गांव पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि रुपेश तो आया था, लेकिन 1-2 दिन वहां रुकने के बाद वहां से भाग गया था। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद रुपेश ने कई खुलासे किए हैं जो कि अब हम आपको बताएंगे। उसने बताया कि सबसे पहले उसने गांव आया था और गांव में आने के बाद वो सबसे पहले गुजरात गया। उसके पास 1,30,000 रुपये की रकम भी थी जो कि वो दीपक की थी। गुजरात में उसने एक होटल में वेटर का काम किया। इसके बाद वो मुंबई से सटे भयंदर में शिफ्ट हो गया और वहाँ जाकर कुछ दिनों तक टैक्सी चलाई। फिर वहाँ से मन भर गया तो वो गोवा चला गया और वहाँ जाकर भी एक छोटे से होटल में वेटर का काम किया। फिर वो साल 2016 में एक नौकरी के लिए रांची चला गया। जब रांची गया तो वहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स मांगने लगा तो वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने लगा जिसमें नाम लिखा था अतुल विजय केडिया। साल 2021 तक वहाँ काम करता रहा। इसके बाद वो ठाणे आया और एक मिठाई की दुकान में काम करने लगा। वेस्टर्न रीजन के एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि रुपेश ने अतुल विजय केडिया के नाम से अपना पासपोर्ट बनवाने का भी प्लानिंग कर लिया था। वो रांची जाकर ये पासपोर्ट बनाने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं चूक तो करती ही है और इसी चूक का पुलिस को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बेशक 20 साल क्यों ना बीत चुके हो, लेकिन कातिल आखिर में पकड़ा ही गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट ज़रूर कर दें। एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।